हम अभी पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले मानव पाचन तंत्र का भाग है मुख। मुख के अंदर होती है जीभ और इसके अंदर होते हैं दांत। दांत का काम है भोजन को चबाना और मुख के अंदर होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों का काम है भोजन को लसलसा बनाना। इसके अलावा जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको समाप्त करना। भोजन मुख में जाने के बाद में लसलसा हो जाता है और इसमें दो प्रकार के एंजाइम लाइसोजाइम और ट्राइलिन होता है। लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को खत्म करना और ट्राइलिन का काम है भोजन के अंदर उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलना। फिर बाद में भोजन मुंह में मीठा हो जाता है। फिर ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली के अंदर जाता है और ग्रास नली से सीधे आमाशय में जाता है। आमाशय एक जे आकार की संरचना है। इसके अंदर भोजन मुंह के अंदर क्षारीय हो जाता है। फिर बाद में आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके अलावा प्रोटीन दूध का पाचन ये सभी आमाशय के अंदर हो जाता है। आमाशय के अंदर लगभग भोजन 4 घंटे तक रुकता है। उसके बाद में भोजन आगे जाता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अलावा ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र में भाग लेता है यकृत या लीवर। लीवर पित्त रस का स्त्राव करता है। तो पित्त रस पित्ताशय में स्त्रावित होता है। पित्ताशय से छोटी आंत में स्त्रावित होता है। इसके अलावा लाइपेज वसा को पाचन करने में सहायक होता है, वो यकृत द्वारा ही स्त्रावित होता है। और छोटी आंत के अंदर भोजन का लगभग पाचन हो जाता है। इसके अंदर पानी के अलावा सारे पोषक तत्व होते हैं, उन सब को एब्जॉर्ब कर लेता है छोटी आंत। छोटी आंत की लगभग लंबाई होती है 7.5 मीटर के। और फिर बाद में भोजन में पानी और अपशिष्ट होता है, वो चला जाता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर भोजन में जो पानी है अपशिष्ट पदार्थ में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ है उसको भेज देता है बड़ी आंत मलाशय में और मलाशय द्वारा गुदा से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं हम लोग। तो छोटी आंत को दूसरी भाषा में विज्ञान की भाषा में शुद्रांतर भी बोलते हैं और बड़ी आंतर को वृद्धांतर बोलते हैं। तो इस प्रकार मानव के अंदर भोजन का पाचन होता है। और हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। सेल्यूलोज को हम केवल उपयोग खाते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए बड़ी आंत मोटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। इस प्रकार मानव शरीर में पाचन हो जाता है। धन्यवाद।